हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 7 सितंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, इसलिए दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है शिक्षण के स्तंभ है। तो दोस्तों, शिक्षण के स्तंभ जो है क्या है? ऑप्शन में दिया गया है पाठ्यक्रम, अनुदेश, आकलन, ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। यानी दोस्तों, शिक्षण के स्तंभ जो है पाठ्यक्रम, अनुदेश और आकलन, ये सभी है। ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं शिक्षण क्या होता है। तो शिक्षण मूल रूप से एक प्रक्रिया है जिसमें योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और दोहराव शामिल होता है। शिक्षण का एक और परिभाषा याद रखिएगा, शिक्षण एक त्रियामी प्रक्रिया है जिसमें छात्र और शिक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन शिक्षण का परिणाम है। तो दोस्तों, शिक्षण का परिणाम क्या है? ऑप्शन में दिया गया है व्यवहार परिवर्तन, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्ममूल्य। तो दोस्तों, शिक्षण का परिणाम जो है व्यवहार परिवर्तन है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5E मॉडल आधारित है। तो 5E मॉडल जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षण के रचनात्मक सिद्धांत पर, व्यवहारवाद सिद्धांत पर, अन्योन्य क्रियात्मक सिद्धांत पर, संज्ञानात्मक सिद्धांत पर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 5E मॉडल जो है शिक्षण के रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित है। अब दोस्तों बात करते हैं 5E यानी शिक्षा का 5E मॉडल जो है 5 चरणों में आधारित एक निर्देशात्मक मॉडल है जो आकर्षण, अन्वेषण, स्पष्टीकरण, विस्तार और मूल्यांकन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है। तो दोस्तों, विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व जो है किसके लिए है? ऑप्शन में दिए गए विषय वस्तु की पहचान के लिए, शिक्षक के कार्यों की पहचान के लिए, प्रधानाध्यापक के कार्यों की पहचान के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व जो है विषय वस्तु की पहचान के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम की व्यवस्था है। तो दोस्तों, ब्लूम की कैसी व्यवस्था है? ऑप्शन में दिया गया वर्गीकरण व्यवस्था है, सीमांकन व्यवस्था है, पर्यायोजन व्यवस्था है, केंद्रित व्यवस्था है। तो दोस्तों, ब्लूम की व्यवस्था जो है वर्गीकरण व्यवस्था है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लूम जो है सीखने की उद्देश्यों की 3 ज्ञान क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक और संवेदी डोमेन में वर्गीकृत करता है। ठीक है। ब्लूम के संज्ञानात्मक वर्गीकरण को मूल रूप से जो है 6 अलग अलग डोमेन व स्तरों द्वारा दर्शाया जाता है। कौन कौन से है? तो ज्ञान हो गया, समझ हो गया, अनुप्रयोग हो गया, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। ठीक है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, करके सीखो के प्रतिपादक थे। तो करके सीखो के प्रतिपादक जो है कौन थे? ऑप्शन में दिए गए मॉन्टेसरी, डीवी, रूसो, फ्रोबेल। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, डीवी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन निगमन विधि को खामी है। तो निगमन विधि में जो है क्या खामी है? ऑप्शन में दिया गया है तार्किक क्षमता सुधारने में अनुपयुक्त, रटने की बढ़ावा, भूलने की प्रवृत्ति होती है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निगमन विधि की खामी जो है तार्किक क्षमता सुधारने के अनुपयुक्त, रटने की बढ़ावा, भूलने की प्रवृत्ति होती है, ये सभी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में कहा। तो दोस्तों, कार्यभार जो है विधि महत्वपूर्ण चरण है शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में जो है किसने कहा? ऑप्शन में दिया गया डगलस ने, डीवी ने, पियाजे ने, मोरिस ने। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डगलस ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य योजना प्रक्रिया है। तो पाठ्य योजना प्रक्रिया जो है कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन में दिया गया है अध्याय नियोजन की, विषय क्रिया नियोजन की, शिक्षण कार्यनीति नियोजन की, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, हर्बर्ट अभिगम में एक चरण है। तो हर्बर्ट अभिगम में जो है एक चरण बताना है, कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया विभेदन, वर्गीकरण, संबंध, दिशा निर्देश।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है। तो सूक्ष्म शिक्षण जो है किस पर आधारित है? ऑप्शन में दिए गए शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, शिक्षण कौशल, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षण कौशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? तो दोस्तों अनुदेशन से कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति होती है? ऑप्शन में दिया गया ज्ञानात्मक, रचनात्मक, भावात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ज्ञानात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूर्ण बल कौशल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पूर्ण बल कौशल का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन में दिया गया छात्रों के प्रोत्साहन हेतु, अधिगम, रुचिकर हेतु, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा का पारिस्थितिकी तंत्र आधारित होना चाहिए। तो कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र जो है किस तत्व के लिए आधारित होना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया प्रकृति तत्व, कृत्रिम तत्व, तकनीकी तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है। तो कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका जो है किसकी होती है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षकों की, छात्रों की, प्रधानाध्यापक की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षकों की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का महत्व है। तो दोस्तों पाठ्य पुस्तक का महत्व जो है क्या है? ऑप्शन में दिया गया छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने में, बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने, पढ़ने लिखने और बोलने की कौशल में सुधार हेतु, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है। तो दोस्तों पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है, यानी किसके विकास में जो है भूमिका निभाता है? ऑप्शन में दिया गया व्यक्तित्व विकास में, शैक्षिक विकास में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पुस्तकालय मुख्य भूमिका निभाता है व्यक्तित्व विकास में और शैक्षिक विकास दोनों में। ठीक है, तो ए और बी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है? तो निम्नलिखित में से बताना कि कौन सा गुण जो शिक्षक का नहीं है। ऑप्शन में दिया गया धैर्य, विनम्र, सहनशीलता, अंधविश्वास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होएगा, अंधविश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, अपने संगठन के प्रति वफादारी, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास किया जाना चाहिए? ऑप्शन में दिया गया रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण है। तो दोस्तों उपलब्धि परीक्षण क्या है? ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया मानक परीक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, शिक्षण निर्मित परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षक निर्मित परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों इकाई परीक्षा है। तो दोस्तों इकाई परीक्षा क्या है? ऑप्शन में दिया गया निर्माणात्मक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, निर्माणात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्धारण मापनी है। तो दोस्तों निर्धारण मापनी जो है कैसी तकनीक है? ऑप्शन में दिया गया गुणात्मक तकनीक, लेखन तकनीक, मात्रात्मक तकनीक, मौखिक तकनीक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, निर्धारण मापनी जो है गुणात्मक तकनीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो पाठ्य सहगामी क्षेत्र जो है किससे संबंधित नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, रुचि विकास से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रुचि विकास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? तो पाठ्यचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है? ऑप्शन में दिया गया समाज घन, विद्यालय, पारिवारिक जीवन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पाठ्यचर्या जो है समाज की संस्कृति को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन दोस्तों, अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो अवधारणा निर्माण को प्रक्रिया में जो है कौन सा तत्व जो है शामिल नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है अनुभव, सामान्यीकरण, विश्लेषण, मूर्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मूर्त जो है शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है सीखने का पठार है। तो दोस्तों सीखने का पठार जो है क्या है? ऑप्शन में दिया गया अधिगम में कमी, अधिगम में बाधा, अधिगम में उन्नति नहीं, ये सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिगम में उन्नति नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? तो दोस्तों इनमें से जो है कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है? ऑप्शन में दिया गया कुछ नया करने को सीखना, क्रियात्मक अवस्थाएं, प्रवाह, अभिग्रहण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिग्रहण जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है। तो दोस्तों रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री यानी कैसी सामग्री है? ऑप्शन में दिया गया है दृश्य, श्रव्य, श्रव्य, दृश्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रव्य शिक्षण सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों अच्छी पाठ्य पुस्तक है। तो अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है कैसी सामग्री है? ऑप्शन में दिया गया श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है दृश्य सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो दोस्तों रोहिलखंड में जो है 1857 के विद्रोह का सेनापति कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अहमदुल्लाह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? तो दोस्तों डोडा बेटा चोटी जो है बताना कि इनमें से जो है किस पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? ऑप्शन में दिया गया अन्नामलाई, महेंद्रगिरी, नीलगिरी, सेवारास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलगिरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निर्यात आयात में कृषि का क्या योगदान है? तो निर्यात आयात में जो बताना कृषि का क्या योगदान है? ऑप्शन में दिया गया 10%, 20%, 30%, 25%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो दोस्तों कुंवर सिंह ने जो है अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महान के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? ऑप्शन में दिया गया नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, यानी भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे किसके उदाहरण हैं? तो डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे जो है किसके उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों प्लास्टिक कचरे के लिए बताना कि इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। अब दोस्तों ऑप्शन में दिया गया इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों प्लास्टिक कचरे के लिए जो है कौन सा कथन गलत बताना है? तो इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, ये दोस्तों गलत है। ठीक है, यह अधिक समय तक रहता है, ये सही है। जलने पर जहरीले धुएं का उत्पादन होता है, ये भी सही है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण बताना क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के खाली स्थान में एक सदी के पैमाने पर वृद्धि देखी गई है। ऑप्शन में दिया गया है अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान में, औसत तापमान में, तापमान में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औसत तापमान में एक सदी के पैमाने पर जो है वृद्धि देखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो दोस्तों काला हिरन जो है
किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लुप्त प्राय प्रजातियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 5 लोग की औसत आयु 42 वर्ष है। दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनमें औसत आयु 81 वर्ष है। जब दोनों समूह को मिलाया जाता है तो सभी लोगों की औसत आयु कितनी होगी, कितनी होती है बताना। ठीक है, तो सभी लोगों को बताना है। अब दोस्तों 5 लोगों का औसत आयु दिया गया है 42। ठीक है, और दूसरे समूह में 8 लोग हैं जिनमें जो है उसका औसत आयु 81 है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो 5 लोगों का औसत आयु 5 गुने 42 करेंगे, प्लस करेंगे 8 लोगों के औसत आयु कितना है 81 है, तो 8 गुने 81 करेंगे और बटा टोटल कितना लोग हो जाएगा 5 + 8, यानी सभी लोगों को निकालना है तो 5 + 8 करेंगे यानी 13 हो जाएगा। इसी को सोल्व करेंगे तो गुना करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 21 प्लस 8 अठठी 64 बटा 13, जोड़ देंगे 8 5 6 2 8 बटा 13। अब इसको भाग देंगे तो दोस्तों 13 छक 78 हो गया, फिर बच गया 7 और 13 छक 78 और 66 वर्ष हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 1,60,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें यदि 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो यहाँ पर दोस्तों अर्धवार्षिक बोला। ठीक है, अब यहाँ पर 1,60,000 जो है मूलधन दिया गया है, निकालना चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। ठीक है, तो अर्धवार्षिक यदि बोलेगा दोस्तों तो समय कितना हो जाएगा, यानी टी का वैल्यू हो जाएगा 2 गुने 2, यानी समय में 2 गुना कर देंगे तो 4 वर्ष हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा तो दोस्तों आर आधा हो जाएगा, यानी 10% का आधा हो जाएगा 5%। ठीक है, 5% हो जाएगा। अब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, CI = P × 1 + R/100 पर पावर T अब -P होता है। ठीक है, अब सभी का वैल्यू रख देंगे तो दोस्तों वैल्यू निकल कर इसका आ जाएगा CI का 34,481 आएगा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 0.09 और 0.007 का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 9 गुने 7 करेंगे कितना हो जाएगा 9 7 63। अब दोस्तों पॉइंट के बाद कितना डिजिट है तो 2 इसमें है और 3 इसमें है, तो 5 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट। तो दोस्तों ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक 8 है जबकि उनकी लघुत्तम समावर्तक 144 है। यदि एक संख्या 16 दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम × एचसीएफ बटा पहली संख्या। वैल्यू रख देंगे। एलसीएम कितना है 144 है, एचसीएफ 8 है, पहली संख्या 16 है। 8 दूनी 16, 2 7 14 और 2 दूनी 4 72 हो गया, यानी 72 दूसरी संख्या सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो 2 जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यहाँ पर दोस्तों समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस से शिखर से देखने पर, यानी 75 मीटर ऊंची। ठीक है, 75 मीटर यहाँ के शिखर से देख रहा है। ठीक है, यहाँ से देख रहा है तो अनुमान को जो है 30 डिग्री और 45 डिग्री बना रहा है। तो एक 30 डिग्री हो गया और एक 45 डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री, और एक दूसरे का क्या पीछे है जहाज। ठीक है, एक जहाज दूसरे के पीछे है, यानी एक जहाज ए हो गया दूसरे जहाज ए हो गया। इसके बीच की दूरी हमको निकालना है। ठीक है, यानी जो बीच की दूरी निकालना है उसको हम मान लेंगे x, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या मान लेंगे, यहाँ से दूरी y मान लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों वैल्यू निकाल लेंगे। पहले इसका निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के निकाल लेंगे। तो यहाँ पर tan 45 लगाएंगे, tan 45 यानी P/B। ठीक है, तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, P का वैल्यू 75 है और B का कितना y है, तो y बराबर कितना हो गया 75 हो गया। अब दोस्तों निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी tan 30 डिग्री। tan 30 का कितना होता है वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, P कितना है तो P 75 है और B कितना है तो B यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो y + x, y कितना आया 75, यानी 75 + x करेंगे। ठीक है, अब इसी को सोल्व करेंगे तो दोस्तों 75
गुना में हो जाएगा 75 + x बराबर 75√3। 75√3, 75 इधर जाकर घट जाएगा तो 75 कॉमन हो जाएगा, ठीक है, यानी √3 - 1। जब 75 √3 - 1 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है मूली का संबंध जड़ से है तो गुलाब का संबंध किससे है? तो गुलाब का संबंध दोस्तों फूल से हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शब्द चुने जो सब बाकी से अलग है। तो वह शब्द चुना जो बाकी से अलग है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आवरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 8, 12, 9, 13, 10, 14, 11 आगे बताना क्या आएगा, ठीक है। आगे दोस्तों 2 डिजिट दिया गया, 2 बताना, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों अल्टरनेट लेंगे, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद क्या आएगा 12 आएगा, यहाँ पर 12 आ गया। इसी बार इसको देखेंगे 12, 13, 13, 14, 14, 15, तो 15, 12 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यदि पंक्चुअल को इस तरह से लिखा गया है, यदि पंक्चुअल को जो है इस तरह से लिखा जा सकता है तो लूना को उसी कुट भाषा में कैसे लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, पंक्चुअल यानी सभी लेटर का जो है डिजिट दिया गया है, यानी पी का 4, यू का 7, एन का 8 दिया गया है, सी का 1 दिया गया है, इसी तरह से, ठीक है। तो लूना का लिखाना तो एल का कितना है, एल का 5 है तो 5 हो जाएगा। यू का कितना है, यू का 7 है तो 7 हो जाएगा। एन का कितना है, एन का 8 है तो 8 हो जाएगा। और ए का कितना है, ए का 6 है तो 6 हो जाएगा, यानी 57, 86 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा इसके दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है। राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? यानी राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी महिला का जो है राजेश क्या लगेगा बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पिता। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।